मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं किरण महन आज आपको एक कविता शाम एक किसान की व्याख्या समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। कविता का सारांश। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ें जैसे, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। शाम एक किसान कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की सी अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पहाड़ आसमान की पगड़ी धारण किए हुए अपने हाथों में सूरज की चिलम पीता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ों के घुटनों के नीचे चादर सी नदी बहती दिखाई दे रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जलती हुई अंगीठी की तरह प्रतीत हो रहे हैं। सूर्यास्त के समय क्षितिज पर पूर्वी छोर पर गहराता अंधेरा, ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का झुंड सिकुड़कर बैठा हो। अर्थात पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी दिखाई देती है और पलाश के पेड़ों पर जो लाल लाल फूल खिले हुए हैं वे जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहाड़ को एक मनुष्य की संज्ञा दी गई है और आकाश को उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी के समान कहा गया है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा दिखाई देता है और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत और निरंतर ही शांत है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अचानक मोर बोलता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, अर्थात सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और अंधेरा छा जाता है। प्यारे बच्चों, ये कविता की व्याख्या आपको अवश्य ही समझ आई होगी। धन्यवाद।